रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की सूचना मिलने पर अमरोहा जिले के तमाम परिवार ऐसे थे जिनकी सांस अटक गई। वहां हालात बिगड़ गए हैं। यूक्रेन में जगह जगह बमबारी हो रही है। फ्लाइट रद्द कर दी गई है। यूक्रेन में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ऐसे में अमरोहा के 10 छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। यूक्रेन में बिगड़ते हालात को देखकर छात्रों के परिजन चिंतित हैं। बदहवास परिजनों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों से फोन पर संपर्क कर उनकी कुशलता पूछ रहे हैं। वह ईश्वर से युद्ध टलने की दुआ कर रहे हैं। अमरोहा के अधिकांश छात्र विनित्सिया शहर में जो पूरी तरह सुरक्षित है, वही छात्र खाने पीने और रोजमर्रा का सामान एकत्र करने में लगे हैं। गुरुवार को आने वाली फ्लाइट भी रद्द हो गई है। इस फ्लाइट को शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचना था, जिसमें अमरोहा जनपद के 5 छात्र छात्राएं आने थे। अमरोहा जिले के रहने वाले 11 विद्यार्थी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से अमरोहा नगर के प्रीत विहार निवासी सत्येंद्र सिंह बेटी अंजलि उर्फ उपासना बुधवार को घर लौट आई थी, जबकि जोया के मोहल्ला उमर का बेटा नूरेन और दोनों बेटियां उमर जहां व कमर जहां बृहस्पतिवार को इंडिया लौटने वाले थे। उनका टिकट कंफर्म हो चुका था, लेकिन यूक्रेन में अचानक हालात बिगड़ने के बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई है। इसके बाद सैकड़ों बच्चों के साथ ये तीनों भी वहीं फंस गए हैं। बच्चों के यूक्रेन में फंसने की सूचना मिलते ही उमर का परिवार बदहवास हो गया। उन्होंने फोन कर बच्चों से कुशलता जानी। बच्चों की फिक्र को लेकर परिवार पूरी तरह चिंतित है। परेशान उमर लोगों से बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अमरोहा निवासी डॉक्टर जमशेद कमाल के बेटे शाह कमाल और जोया निवासी डॉक्टर गौतम की बेटी अंशिका भी विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं। डॉक्टर जमशेद कमाल ने बताया कि शाह कमाल ने 3 मार्च को आने वाले हैं। उनकी टिकट कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब फ्लाइट रद्द कर दी गई है। उनकी शाह कमाल से बात हुई है। यूक्रेन के हालात बेहद खराब हैं। हालांकि विनित्सिया शहर पूरी तरह सुरक्षित है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 280 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। जमशेद कमाल ने बताया कि वह शाह कमाल से लगातार संपर्क में हैं। शाह कमाल 11 दिसंबर 2021 को यूक्रेन विनित्सिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया है पढ़ाई करने के लिए, और तब से पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन जो कल से हालात वहाँ के बिगड़े हैं वो एक घबराहट की बात है। और आज यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई भी, क्लासेस भी ऑफ रखी हैं, और कुछ बच्चे उसके साथ के निकल आए वहाँ से, उनको टिकट मिल गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 मार्च का टिकट हो पाया, जो अभी बहुत दूर है। इससे पहले किसी भी तरह का टिकट नहीं मिल पा रहा था, जबकि बहुत ज़्यादा कीमतें हो गई थी टिकट्स के लिए, लेकिन उसकी परवाह नहीं की जा रही थी। किसी तरह से ये था कि जल्द से जल्द सेफ्टी के साथ अपने वतन वापस आए। क्या मांग करते हैं आप? से यह है कि सरकार, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही पावरफुल मुल्क है पूरी दुनिया में, और रशिया से क्योंकि बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, अगर मोदी का इंटरफेरेंस होगा तो मैं समझता हूँ कि उस इलाके में पीस प्रिवेल करेगी और सीज फायर होगा। जो जंग चल रही है वो जंग यकीनन रोकेगी, मेरा ऐसा मानना है। और मैं ये दरख्वास्त भी करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के 20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग भी वहाँ हिंदुस्तान के रहते हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि उन बच्चों को सेफ पैसेज दिया जाए कि सूरत से अपने वतन वापस खैरियत से आए। गुरुवार से वहां ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो सकी हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधक ने छात्रों से खाने पीने और रोजमर्रा का सामान इकट्ठा करने के लिए कहा है। उनके कई साथी फ्लाइट रद्द होने के कारण एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। उन्हें और अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर गौतम सिंह ने बताया कि वह बेटी अंशिका से हर 20 मिनट में फोन पर बात कर रहे हैं। अंशिका बहुत घबराई हुई है। उन्होंने बेटी अंशिका से जरूरत पड़ने पर भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा है। वहीं जोया ब्लॉक में तैनात एडीओ अफसर अली के बेटे जावेद अनवर भी यूक्रेन के टेर्नोपॉल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये शहर रूस और यूक्रेन बॉर्डर के पश्चिम दिशा में है। बुधवार तक उनकी क्लासें चल रही थीं, लेकिन बृहस्पतिवार से क्लासेस नहीं हो रही हैं। जावेद अनवर खुद को सुरक्षित बता रहे हैं,
लेकिन अफसर अली कहते हैं किसी भी कीमत पर दोनों देशों के बीच विवाद निपटना चाहिए। वहीं नौगावा सादात निवासी MBBS के छात्र मोहम्मद शारिक, मोहम्मद रजा और हसनपुर के सलमान भी यूक्रेन में फंसे हैं। गजरौला के सुल्तानपुर में रहने वाले नरोत्तम सिंह का 28 वर्षीय बेटा कैलाश यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। गजरौला के गांव सादुल्लापुर निवासी नरोत्तम सिंह की क्षेत्र के सुल्तानपुर में ससुराल है। नरोत्तम सिंह के 4 बेटों में तीसरे नंबर का 28 वर्षीय बेटा कैलाश 6 साल से यूक्रेन गया हुआ है। कैलाश के सबसे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह के मुताबिक वह यूक्रेन से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वह 2021 में गांव आया था। यहां 1 महीने ठहरने के बाद फिर वापस चला गया। मई में उसकी MBBS की पढ़ाई पूरी हो रही है। मई में ही उसकी परीक्षा है। परिजनों को टीवी पर देखने पर पता चला कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इससे पूरा परिवार परेशान है। हमले की खबर के बाद से ही परिवार की निगाहें टीवी से हट नहीं रही हैं। हालांकि परिवार के लिए संतोष की बात यह है कि हमले स्थल से कैलाश के रहने का ठिकाना 40 किलोमीटर दूर है। उससे परिवार की लगातार बात हो रही है। वह खुद को सुरक्षित बता रहा है, लेकिन इसके बाद भी परिवार दहशत में है। परिवार किसी भी तरह उसे यूक्रेन से निकालना चाहता है, लेकिन फ्लाइट काफी महंगी है, जिसके चलते दिक्कत सामने आ रही है।